जय हिंद दोस्तों। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, यूपीएसआई 2026 का एग्ज़ाम कैसा रहा, आज इस वीडियो में एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। मैं अपने अनुभव बताऊंगा मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा, और आप लोग भी कमेंट में अपने अनुभव बताना आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा रहा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि यूपीएसआई जो पुलिस का पेपर है, हर किसी का सपना रहता है कि हम दरोगा बने, हमारे तन पे वर्दी हो और कंधों पे दो दो सितारे हों। इसी तरह हमारा भी सपना है कि हम भी दरोगा बने। इसीलिए मैं एक सरकारी सेवक होते हुए भी अपनी इस सपने को पूरा करने के लिए लगातार तैयारी करता रहा, और इस साल ये एग्ज़ाम मैंने दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एग्ज़ाम मेरा कैसा रहा और लोगों के कैसे रहे, सभी छात्रों के कैसे एग्ज़ाम रहा, इसी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम की बात करें तो ये एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट रहा है, मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं रहा। पेपर का जो पैटर्न सोचा था कि ऐसा आएगा वैसा नहीं आया। पेपर थोड़ा लो आया 2021 के मुकाबले। तो दोस्तों, इस पेपर में पहली 14 की शिफ्ट का जो पेपर देखा तो लगा कि पेपर ये कैसा आ गया। तैयारी 2021 के हिसाब से की रखी थी सभी ने, वो पेपर हटके ही आ गया। तो कुछ लोगों का मानना है कि पेपर बहुत ही सिंपल है, लेकिन ज़्यादा सिंपल नहीं है, इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। इतना भी सिंपल नहीं था। हाँ, सिंपल था, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं था कि 140 150 लोग जो बता रहे हैं इतने क्वेश्चन सभी के हो जाएंगे, ऐसा नहीं था। पेपर लेंदी था, टाइम टेकिंग था। जिसने टाइम मैनेजमेंट कर लिया वो पेपर बना ले गया। कुल मिलाकर टाइम का खेल रहा पेपर में, जिसने समय का सही उपयोग कर लिया वह पेपर बना ले गया। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें जो जीके के क्वेश्चन आए हैं। वो देखिए, जीके का वेटेज संविधान में ज़्यादा रहता है, संविधान के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। इसके बाद एक्ट के क्वेश्चन आए हैं। बीएनएस का और बीएनएसएस का रोल ज़्यादा नहीं रहा, एक दो क्वेश्चन आए हैं। लेकिन संविधान और एक्ट, इनसे क्वेश्चन बने हैं। और जीके, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आए हैं, करंट के एक दो क्वेश्चन आए हैं। कुल मिला के 25-30 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप कर लोगे, करने लायक थे। जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो 25-30 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। 30 के ऊपर क्वेश्चन करने के लिए जीके की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप 30 के ऊपर कर पाओगे। तो दोस्तों, मैं अपने बताऊं, मेरे जीके में 27 क्वेश्चन सही हुए हैं, और मैंने केवल पॉलिटी और जो मुझे जीके आती थी, ज़्यादा फोकस जीके पे मैंने नहीं किया, क्योंकि जीके तो अथाह है, पता नहीं कैसे क्वेश्चन आ जाएं, इसलिए मैंने पॉलिटी पर फोकस किया था और एक्ट पर फोकस किया था। बीएनएस पर भी ज़्यादा फोकस नहीं किया था, क्योंकि बीएनएस के चक्कर में पॉलिटी में कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए मैं बीएनएस मैन मैन किया था, पॉलिटी की थी और एक्ट के क्वेश्चन किए थे। इसीलिए मेरे 27 क्वेश्चन सही हुए हैं जीके में। अब दोस्तों, बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी के जो आए थे वो मॉडरेट क्वेश्चन थे, मतलब सिंपल क्वेश्चन ही थे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे हिंदी में। हिंदी में 30 के ऊपर सभी ने किए होंगे, क्योंकि हिंदी में जो वेटेज रहा वो शब्दावली का वेटेज रहा। केवल शब्दावली पे ज़्यादा फोकस किया गया, शुद्ध अशुद्ध वाक्य ज़्यादा पूछे गए। रचनाएं भी मतलब ज़्यादा डीपली नहीं थी, ऊपर ऊपर की रचनाएं थी, सिंपल थी। जिसने रचनाएं की होंगी तो वो कर ले गया होगा। तो हिंदी में 30 प्लस 32 प्लस तो आराम से सभी ने किए होंगे। 35 प्लस भी लोगों ने किए होंगे, जिनकी तैयारी अच्छी है, ठीक ठाक थी, उनने 35 प्लस भी किए होंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मैथ की। मैथ का क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं था, सिंपल था, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आया था। लेकिन कुल मिला के आपको बताएं तो खेल रहा है टाइम का। जिसने टाइम मैनेजमेंट कर लिया वो पेपर बना ले गया।
बता रहे ना, एक क्वेश्चन किया तो दूसरा क्वेश्चन भी मतलब छोड़ने का मन नहीं करता। ऐसा पेपर आया था कि दूसरा भी क्वेश्चन आप करोगे, तीसरा भी आप करोगे, चौथा भी करोगे, करते ही चले जाओगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का मन नहीं करेगा क्योंकि आते हैं क्वेश्चन। अब इसी चक्कर में वो टाइम का खेल हो गया, समय कम पड़ गया, लोगों के क्वेश्चन छूटे, जल्दी जल्दी ओएमआर भरी, गोला भरे तो गोले गलत हो गए। इस वजह से ये छोटी छोटी मिस्टेक हुई है, नहीं तो पेपर तो सिंपल था, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक हुई है जल्दबाजी में, इसलिए स्कोर सभी का 5-10 नंबर कम रह गया। एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है वो अलग ही होता है, और रूम पर जो आप करते हो वो अलग फ्री माइंड करते हो। इसलिए एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन बनाए हैं और रूम पर जो क्वेश्चन बनाए होंगे आपने पेपर के, तो कम से कम 10 क्वेश्चन का अंतर आया होगा कि 10 क्वेश्चन आप और सही कर लेते। लेकिन वो एग्जाम हॉल था, उसकी मर्यादा होती है, उसकी मर्यादा होती है एग्जाम हॉल की, वो मर्यादा सभी को निभानी होती है। इसलिए उस प्रेशर में 8-10 क्वेश्चन सभी के गलत हुए, आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, वो हमारे जल्दबाजी में भरने में गोले गलत भर जाते हैं। इस तरह छोटी छोटी मिस्टेक हुई हैं सभी से। इसी तरह रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी बहुत सिंपल थी, लेकिन कह रहे हैं ना, एक क्वेश्चन करो तो दूसरे क्वेश्चन का भी मन करेगा, इसलिए क्वेश्चन करते चले गए और समय कम पड़ गया लास्ट में। तो पेपर तो सिंपल था, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग पेपर था, जिसने समय का सदुपयोग कर लिया वो पेपर बना ले गया। अब दोस्तों, इसी में आपको हम बताएंगे कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मेरे 137 क्वेश्चन सही हुए हैं अभी तक, जो कोचिंग की आंसर शीट आई है उनसे मिला के। ऑफिशियल आंसर शीट अभी नहीं आई है, जब ऑफिशियल आएगी तब भी मैं आपको बताऊंगा कि ऑफिशियल आंसर शीट से मेरे कितने क्वेश्चन सही बने हैं। इसी तरह आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ऑफिशियल आंसर की आने के बाद कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन बने हैं सही। तो दोस्तों, इस हिसाब से मुझे लगता है कि 130 प्लस ही कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि अभी जो बता रहे हैं लोग 140, 135, 130 के नीचे तो कोई बताता ही नहीं है। एक दो मिलेंगे जो 130 के नीचे होंगे, बाकी सब 130 के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि 130 ही कट ऑफ जाएगी, इसके नीचे मुश्किल है कि कट ऑफ जाए। अब जैसा भी रहेगा वो तो आगे पता चलेगा कितनी कट ऑफ जा रही है, ये तो सभी के अपने अंदाजा है कितनी जाएगी। देखते हैं आगे कितनी जाती है कट ऑफ। तो आप लोग जो 130 के नीचे हैं, बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी एग्जाम और है, लेखपाल का एग्जाम है, इसके बाद कांस्टेबल का भी एग्जाम है, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि आप निराश हों। अपनी जो वार्म अप आपका हुआ है इस एग्जाम से, इसको कंटिन्यू रखते हुए अगले एग्जाम की तैयारी करें और आप लोग लेखपाल का एग्जाम निकालें। जो इसमें पेपर में गलतियां हुई हैं वो आगे गलतियां ना हो, इसके लिए आप वो सारी कमियां दूर करें और आगे लेखपाल का पेपर, कांस्टेबल के पेपर में अपना 100% दें और एग्जाम निकालें। कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आगे भी एग्जाम आएंगे, उनको देना और एग्जाम निकालना। तो दोस्तों, बस मैं यही आपके साथ अनुभव साझा करना चाहता था अपने। अब अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरे कितने मार्क्स बने हैं ऑफिशियल आंसर शीट आने पर। इसी के साथ जय हिंद।